2026 का 60वां मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं था। कोलकाता के ऐतिहासिक और जीवंत मैदान ईडन गार्डन्स पर खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने शानदार खेल दिखाते हुए गुजरात टाइटंस जीटी को 29 रनों से करारी शिकस्त दी। इस धमाकेदार जीत के साथ ही केकेआर ने टूर्नामेंट के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूती से जिंदा रखा है। पूरे मैच के दौरान रनों की ऐसी बरसात हुई जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवरों में 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद 20 ओवरों में 218 रन ही बना सकी। टॉस और केकेआर की तूफानी शुरुआत। मैच की शुरुआत गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में रही। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए ये फैसला रणनीतिक लग रहा था, लेकिन कोलकाता के सलामी बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। गुजरात का ये फैसला उस समय पूरी तरह गलत साबित हो गया जब केकेआर के बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपना लिया। विशेष रूप से फिन एलन आज एक अलग ही मूड में मैदान पर उतरे थे। उन्होंने गुजरात के स्थापित और अनुभवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। एलन ने मात्र 35 गेंदों का सामना करते हुए 93 रनों की बेहद विस्फोटक पारी खेली। हालांकि वो अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से कोलकाता की तरफ मोड़ दिया। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह से लाचार और दबाव में नजर आने लगे। मध्यक्रम का धमाल और विशाल स्कोर। फिन एलन के पवेलियन लौटने के बाद भी गुजरात की राहत आसान नहीं हुई। एलन को दूसरे छोर से युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए रन गति को धीमा नहीं होने दिया। इसके बाद क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। ग्रीन ने बेहद तेज गति से रन बटोरते हुए कोलकाता के स्कोर को 240 के पार पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरे 20 ओवरों में विपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और स्कोर बोर्ड पर 247/2 का पहाड़ जैसा स्कोर टांग दिया। अगर गुजरात की गेंदबाजी की बात करें तो वो बेहद साधारण स्तर की रही सही कसर उनकी खराब फील्डिंग ने पूरी कर दी। गुजरात के फील्डर्स ने मैच के दौरान कई महत्वपूर्ण कैच छोड़े, जिसका खामियाजा अंततः उन्हें भुगतना पड़ा। गुजरात टाइटंस का पलटवार और शुभमन की कप्तानी पारी। 248 रनों के विशाल और लगभग असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत संभली हुई, लेकिन सकारात्मक रही। बड़े लक्ष्य के दबाव के बावजूद कप्तान शुभमन गिल ने सामने से टीम का नेतृत्व किया। गिल ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई दर्शनीय शॉट्स लगाए और एक समय केकेआर के खेमे में खलबली मचा दी थी। शुभमन गिल के अलावा धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर ने भी अपनी फॉर्म का परिचय देते हुए 57 रनों का योगदान दिया, जबकि युवा साई सुदर्शन ने निचले क्रम में आकर महज कुछ गेंदों पर नाबाद 53 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली। एक समय गुजरात का स्कोर देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस नामुमकिन लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे और मैच में बड़ा उलटफेर कर देंगे, लेकिन खेल के आखिरी 4 ओवरों में पासा पलट गया। सुनील नरेन का जादू और केकेआर की कमान। जब मैच पूरी तरह से किसी भी तरफ झुक सकता था, तब कोलकाता के अनुभवी और मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरा। नरेन ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 29 रन देकर 2 बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उन्होंने न सिर्फ रन गति पर ब्रेक लगाया, बल्कि सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर गुजरात की कमर तोड़ दी। आखिरी ओवरों में केकेआर के तेज गेंदबाजों ने भी बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और गुजरात को 218/4 के स्कोर पर रोक दिया। मैच का परिणाम। कोलकाता नाइट राइडर्स 247/2 20 ओवर। गुजरात टाइटंस 218/4 20 ओवर। परिणाम, कोलकाता नाइट राइडर्स 29 रनों से जीता। प्लेयर ऑफ द मैच सुनील नरेन 2/29। सुनील नरेन को उनकी मैच जिताऊ गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार लेते समय नरेन ने कहा, "ये प्रदर्शन मेरी लगातार की गई कड़ी मेहनत और सही रणनीति का नतीजा है। खुशी है कि मैं टीम की जीत में काम आ सका।" कप्तानों की प्रतिक्रिया और आगे की राह। मैच के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे बेहद खुश नजर आए। उन्होंने अपनी टीम की बल्लेबाजी इकाई की जमकर तारीफ की और कहा, "हमारे बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही सकारात्मक और निडर सोच के साथ खेला। विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखना ही हमारी जीत की मुख्य चाबी रहा।" दूसरी तरफ हार से निराश गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी बहाने के अपनी कमियों को स्वीकार किया। गिल ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो आज हमारी फील्डिंग बेहद खराब रही। हमने अहम मौकों पर कैच टपकाए। इस तरह के प्रदर्शन के बाद हम जीत के हकदार नहीं थे।
हमें अपनी गेंदबाजी और ग्राउंड फील्डिंग में काफ़ी सुधार करना होगा। इस धमाकेदार और महत्वपूर्ण जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और प्रशंसकों में नया उत्साह आ गया है। हालांकि टीम अभी भी अंक तालिका में शीर्ष 4 के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन इस जीत से मिले नेट रन रेट के फायदे और आत्मविश्वास से वे आगे के मैचों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए ये एक वेकअप कॉल की तरह है, जिससे सीख लेकर वे अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे।